एक ऐसा प्रदेश जब आप अपने भारत का नक्शा देखते होंगे तब जाकर आपको याद आता होगा। अगर आप घुमक्कड़ ही नहीं हो, अगर आप भौगोलिक जानकारी नहीं रखते हो, तो शायद आपके उम्र के इस पड़ाव तक भी आपने उस प्रदेश का नाम 100 बार भी अपनी जुबान पर नहीं लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रदेश की जहाँ सुकून है, जहाँ मोहब्बत है, पूरे भारत देश में सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है, जहाँ सुनहरे बालू के रेत के टीले हैं, जहाँ नारियल के जंगल हैं, जहाँ पानी ही पानी है। देश में कुछ ऐसे ही टापू बचे हैं जहाँ पर अगर आपको जन्नत का फील करना हो तो वहाँ उन जगहों पर जाकर आप फील कर सकते हो। उसी एक जगह का नाम है लक्षद्वीप। मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप की। अभी आपने देखा होगा ट्विटर पर एक हैशटैग चला था, सेव लक्षद्वीप। एक ऐसे खूबसूरत द्वीप की शांति छीन ली गई है, सुकून छीन लिया गया है बीजेपी के द्वारा। लक्षद्वीप की संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। द सुल्तान ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को 1799 में ब्रिटिशर्स के द्वारा मार गिराया था। लक्षद्वीप पर कब्जा फिर ब्रिटिशर्स का हुआ था, देश आजाद हुआ, लक्षद्वीप हमारे अंडर में आया और 1956 में ये इस्टेब्लिश किया गया। 1956 में इसका नाम था लेक द्वीप। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप हुआ। 1 लाख द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप केरल का पड़ोसी प्रदेश है। ये 35 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना एक प्रदेश है। ये पहले आइलैंड 36 थे। एक आइलैंड ये समुद्र के पानी में डूब चुका है जिसका नाम है परालीवन। ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की पॉपुलेशन है 70,000 के अप्रोक्स। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवराटी। लक्षद्वीप का टोटल सरफेस एरिया है 32.62 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक छोटे से शहर से भी कम है। वीमन लिटरेसी पूरे देश में इसकी हाईएस्ट है 96.5%। लक्षद्वीप के गवर्नेंस की बात करें तो, यहाँ के पॉलिटिकल फ्रेम की बात करें तो 3 तरीकों से यहाँ पर गवर्नेंस किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है पूरे केंद्र शासित प्रदेश में से एक एमपी इलेक्ट होकर जाता है। अभी जो एमपी है वो एनसीपी से है, मोहम्मद फैजल। दूसरा जो है यहाँ लोकल पंचायत गवर्न करती है, उनसे भी बहुत सारी पावर छीन ली गई है। तीसरा जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है जो कि पूरे लक्षद्वीप पर उसके गवर्नेंस का ध्यान रखता है। तो अभी जो नियुक्त किए गए हैं वो है प्रफुल्ल के पटेल। अभी तक जितने भी 34 नियुक्त किए गए थे वो आईएएस या आईपीएस होते थे। ये हमेशा से देश के कल्चर रहा है, देश की परंपरा रही है कि केंद्र शासित प्रदेश को, लक्षद्वीप को आईएएस ही चलाएंगे। लेकिन परंतु अब की बार ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अपने मित्र को वहां पर नियुक्त कर दिया है और जैसे बीजेपी ने अपने नेता को वहां नियुक्त किया और वहां पर विवादों की बाढ़ आ चुकी है। आप देख लीजिए, जिस प्रदेश का नाम आपने बहुत कम बार उसका नाम सुना, उसका नाम अब आप आगे यूपी चुनाव तक सुनते ही जाओगे, क्योंकि खेल वहां दक्षिण में होगा और जीत यहाँ यूपी चुनाव की तैयारी की होगी। 4 दिसंबर 2020 को दिनेश्वर शर्मा, यहाँ के जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका देहांत हो गया था। 5 दिसंबर 2020 को प्रफुल्ल के पटेल को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। ये 35वें एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। प्रफुल्ल के पटेल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये विवाद क्यों हो रहा है और प्रफुल्ल के पटेल कहाँ गए जहां जहां उन्होंने विवादों का हवा दी। प्रफुल्ल के पटेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी 2007 से। गुजरात के हिम्मतनगर से एमएलए चुनकर आए थे। ये मोदी जी के खास मित्र रहे हैं। 2010 में जब अमित शाह की गिरफ्तारी हुई थी सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने मित्र प्रफुल्ल के पटेल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बना दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रफुल्ल के पटेल को दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। यहाँ पर भी प्रफुल्ल के पटेल से पहले आईएएस या आईपीएस नियुक्त होते हुए आए हैं। 2016 में दादर एंड नागर हवेली का इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। 2019 में एक विवादित बिल पास हुआ था जिसमें दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को, दोनों टेरिटरी को मिलाकर एक किया गया था। 2019 में प्रफुल्ल के पटेल के आदेशों से 90 घरों को डिमोलिश किया गया था दमन के अंदर। 90 घर जब डिमोलिश किए गए तो प्रोटेस्ट बढ़ा और प्रोटेस्ट बढ़ा तो 144 इम्पोज किया गया और 2 सरकारी स्कूलों को जेल में तब्दील कर दिया गया। जो प्रोटेस्टर थे उन्हें उस जेल में ठूस दिए गए। फरवरी 2021 में दादर एंड नागर हवेली के 7 बार एमपी रहे मोहन देलकर ने मुंबई की एक होटल में सुसाइड कर लिया था और वो 25 पेजों का एक सुसाइड नोट छोड़कर गए थे जिसमें नाम था प्रफुल्ल के पटेल। प्रफुल्ल के पटेल के ऊपर आरोप लगे थे कि 25 करोड़ की डिमांड मोहन देलकर से
की थी और मोहन देलकर उनको वो दे नहीं पाए, तो प्रफुल्ल के पटेल ने धमकी दी कि आपके ऊपर फर्जी केस चलाया जाएगा PASA के अंडर और आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये आरोप उनके बेटे लगाते हैं और प्रफुल्ल के पटेल का नाम सुसाइड नोट में मोहन देलकर छोड़कर गए थे। UAPA, PASA, ये जितने भी कानून होते हैं, ये सारे कानून लोकतंत्र विरोधी होते हैं। इनमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। ऐसे कानून सिर्फ अंग्रेजी सरकार बनाती थी। वही अंग्रेजी सरकार पर चलती हुई, अंग्रेजी सरकार के नक्शे कदम पर चलती हुई 2019 में भी मोदी सरकार ने UAPA एक एक्ट बनाया था। सेम ऐसा ही एक्ट ब्रिटिश सरकार ने 1919 में बनाया था, रोल एक्ट, जिसमें भारतीयों को बिना किसी वजह के बंद कर दिया जाता था। ना कोई कोर्ट ट्रायल होता था, आज भी ना कोई कोर्ट ट्रायल होता है UAPA के अंडर। अभी जो लक्षद्वीप के लोगों में चिंता का विषय जो बनाया हुआ है वो है लक्षद्वीप के अंदर ऐसे कानूनों को लाना जो लोकतंत्र विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी ही कई वजह है, उनमें से एक वजह हम पहले बता देते हैं आपको, LDAR कानून, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 2021। वहां के लोगों की जमीनों को कॉर्पोरेट के हाथों बेच दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप के विकास के लिए किया जा रहा है, जबकि इस कानून की वजह से वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाएंगी, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जिससे कि वहां की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा जो बिल है वो है एंटी गुंडा एक्ट। ये बिल पास होता है तो इसमें किसी भी व्यक्ति को, लक्षद्वीप के किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए बिना कोर्ट ट्रायल के अंदर डाला जा सकता है, चाहे निर्दोष हो। वैसे ये बिल UAPA, PASA, एंटी गुंडा एक्ट ये निर्दोषों के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि कोई अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करे या फिर कोई प्रोटेस्ट करे तो उन्हें पकड़कर अंदर डाल दिया जाए। तीसरी जो वजह है, वहां की लोकल पंचायत से प्रफुल्ल के पटेल द्वारा पावर छीन ली गई है। चौथी जो वजह है, पंचायत चुनाव के लिए वहां पर नए नियम लागू किए गए हैं प्रफुल्ल के पटेल द्वारा कि जिनके 2 बच्चे होंगे आगे के पंचायत चुनाव में वो ही भागीदारी निभाएंगे। अगर बीजेपी ये नियम पूरे देश में लागू करती है तो बीजेपी के 302 सांसद में से 96 सांसद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि 96 MP के 2 से अधिक बच्चे हैं। पांचवी जो वजह है, प्रफुल्ल के पटेल गुजरात से आते हैं और गुजरात में शराबबंदी लागू है। बीजेपी की सरकार बिहार में भी है और गुजरात में भी है और दोनों राज्यों में शराबबंदी है। और लक्षद्वीप में बहुत पहले से शराबबंदी हो रखी थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के माननीय नेता प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाते हैं, वहां पर शराबबंदी पर से बैन हटा दिया जाता है और शराब को वहां चालू कर दिया जाता है। यह वहां की संस्कृति पर हमला है। छठी जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि वहां की जो संस्कृति है वो मलयाली संस्कृति है। केरल का वो पड़ोसी प्रदेश है, मलयालम वहां की भाषा है, मलयाली लोगों का कल्चर है, मलयाली लोगों की संस्कृति है कि वो बीफ खाते हैं। वहां पर बीफ बैन कर दिया गया है प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। जब मलयाली कल्चर में बीफ खाना एक आम बात है, आप हिंदी पट्टी से हो तो आपके लिए बड़ी शॉकिंग बात हो सकती है, लेकिन अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां कोई शॉकिंग बात नहीं है। प्रफुल्ल के पटेल से जब इस बारे में जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाना चाहते हैं। मालदीव अपनी जगह पर ठीक है, लक्षद्वीप ये कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ ऐसे टापू है इस देश में जो वाकई में एक जन्नत जैसा फील कराते हैं। प्रफुल्ल के पटेल कहते हैं कि हम लक्षद्वीप को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। तो वो पिछले 7 सालों के राज में मोदी सरकार के में वो एक बार लक्षद्वीप के लोगों को बता दे कि उन्होंने अभी तक कितनी स्मार्ट सिटी बना दी है। जब से वो सत्ता में आए तब जाके वो लक्षद्वीप में स्मार्ट सिटी बनाए। यह सिर्फ एक हो सकता है वहां के लोगों को ठगने का इरादा हो, क्योंकि ये बिल लोकतंत्र विरोधी है, ये बिल संविधान विरोधी है। जहाँ सुकून है, जहाँ शांति है, उस जगह को बचाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। द स्टेप में बने रहने के लिए धन्यवाद।